क्या करते अभी बेटा इसको सेट करना इस वाले को मेरे वाले को इसको ये दो सफेद वाला व्हाइट वाला ठीक है बन गया चलो बेटा आगे देखिए आज अपन बात करेंगे अब क्वांटम मोरिलोनाइट समूह की किसकी बात करोगे बी क्वांटम मोरिलोनाइट इसको और कर दिया था चलिए बेटा देखिए आज बात करेंगे ऊपर इसको बी मान मोरिलोनाइट समूह मान मोरिलोनाइट समूह ठीक है। अब बेटा इसका पहला लिखिए आप लोग क्वांटम मोरिलोनाइट समूह का पहला खनिज पहला क्या आएगा बेटा इसके अंदर आपके खनिज जो इसके अंदर मिलेगा कौन सा मिलेगा मोरिलोनाइट खनिज कौन सा मिलेगा मोरिलोनाइट खनिज मोरिलोनाइट खनिज क्या मिलेगा बेटा इसमें मोरिलोनाइट खनिज मिलेगा ठीक है। दूसरा क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बना होता है क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो तीसरा इसमें एक परत SiO2 इसमें एक परत SiO2 बेटा ये एक नहीं होगी बेटा इसमें दो होगी दो परत SiO2 एक परत Al2O3 परत है बेटा इसमें दो परत जो है वो किसकी SiO2 की व एक परत जो है वो Al2O3 की होती है ठीक है। चौथा है इसमें अब बेटा ये देखना चौथा कैसे लिखोगे अब इसके अंदर आपको पता है कि वापस से इसको समझते रहो देखना कि हम पढ़ रहे हैं मार्ट मोरिलोनाइट समूह क्या पढ़ रहे हैं हम मार्ट मोरिलोनाइट समूह हम पढ़ रहे हैं ठीक है। इसके अंदर पहला जो इसका मुख्य खनिज था जिसका खनिज क्या है मोरिलोनाइट खनिज आपके इसमें है कौन सा खनिज है मोरिलोनाइट खनिज है। दूसरी बात करते हैं हम ये क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर के बना हुआ रहता है क्योंकि हर एक आपकी जो मृदा है किससे मिलकर के बनी हुई रहेगी खनिजों से मिलकर के बनी हुई रहती है ठीक है। तीसरी बात मैंने की कि भैया इसके अंदर दो परत किसकी आपके SiO2 की दो परत किसकी SiO2 की व एक परत आपकी किसकी बनी हुई होती है एक परत Al2O3 की बनी हुई रहती है। ये बात हमने यहाँ पर की है।
फिर बात आएगी कि व्यवस्थाओं की बात आएगी कि इन दोनों परतों की व्यवस्थाएं किस प्रकार की होती है। या तो फिर दो ऑप्शन है हमारे पास में, या तो दोनों ही SiO2 जो है वो ऊपर मिले, या आपके Al2O3 जो है वो नीचे मिले। पहली व्यवस्था तो ये। दूसरी व्यवस्था आपकी होगी कि SiO2 एक ऊपर एक SiO2 आपके नीचे और बीच में जो है आपके Al2O3 मिले। ये पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। तो कौन सी होगी इसके अंदर से? इसके अंदर आपकी होगी कि किस तरीके से इनकी व्यवस्था होगी, ये वाली कि बीच में तो आपके क्या रहेगा Al2O3, ठीक है, और ऊपर और नीचे SiO2 क्या रहेगी बेटा जी? ऊपर और नीचे इसकी रहेगी SiO2, ये बात हो जाएगी। नेक्स्ट बात अपने पास में आती है चौथी। तो इसमें लिखो, इसमें दो SiO2 परतों के मध्य, इसमें दो SiO2 परतों के मध्य एक Al2O3 परत होती है, एक Al2O3 परत होती है। पांचवा लिखिए, इसमें धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। मतलब जो आपके माल्ट मोलिनोनाइट समूह जो है, इसकी जो परतें हैं, इनके अंदर जो धनायन विनिमय क्षमता होगी वो क्या होगी बेटा जी? ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा जी? ज्यादा होगी। ठीक है। छठा बात करते हैं सुगठ्यता सहसंयोजन क्षमता, सुगठ्यता सहसंयोजन क्षमता, संकुचन के गुण अधिक होते हैं। सुगठ्यता सहसंयोजन क्षमता संकुचन के गुण अधिक होता है। बेटा जी मैंने आपको बताया था सहसंयोजन क्षमता, संकुचन क्षमता और सुगठ्यता मैंने आपको समझा दी है, बार-बार समझाने का मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ठीक, आगे देखिए जो इसका संरचना जो सूत्र होगा, क्या होगा इसका? सातवां। ये पेन ऑफ कर दो, ये पेन पीछे ऑफ कर दो। सातवां देखो संरचना सूत्र। अब जो संरचना सूत्र होगा बेटा जी, क्या होगा? Al4 Si8O 20 OH4 ठीक है, समझ में आ गई वाली बात? दोबारा समझ लेना। खनिज जो इसमें होता है वो मोलिनोनाइट खनिज मिलता है, क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर के बनी हुई रहती है। इसमें दो परतें तो SiO2 की व एक परत Al2O3 की मिलती है। ठीक है, इसमें दो SiO2 परतों के मध्य में एक Al2O3 की परत पाई जाती है। ठीक है, इसमें धनायन विनिमय जो क्षमता है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। सुगठ्यता सहसंयोजन क्षमता और संकुचन जो है इसमें ज्यादा पाया जाता है, इसकी क्षमता जो है वो ज्यादा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है संरचना सूत्र जो है वो Al4 Si8, ठीक है, 420 और OH4। इस
इसका ये सामान्य सूत्र आपके इसमें मिलता है। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे चले, हाँ या ना में जवाब दो रही है, छोड़े आगे बेटा जी। चलो ठीक है, इसका डायग्राम बना लेता हूं मैं एक बार, डायग्राम इसका बना लेना। देखो बेटा जी, देखिए अब इसमें क्या होगा बेटा जी, सबसे पहले आप क्या बना दोगे, इससे बना लेना थोड़ा बड़ा, इसमें ना इसके आप लोग दो भाग कर देना। ठीक है, इस तरीके से दो भाग कर दोगे। ठीक, इसमें एक में तो लिखना SiO2, ठीक है, और नीचे वाले में लिख देना SiO2, लिख दिया। ठीक, और इसके अंदर लिख देना एक में Al2O3, लिख दिया कि लिख दिया भाई? कल भी मैंने समझाया था कि आपके जो ये दो परतें जो होती है ये ऑक्सीजन से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी हुई रहती है? ये ऑक्सीजन से आपकी जुड़ी हुई रहती है, और हाइड्रोक्साइड से OH से जुड़ी हुई रहती है। ये क्या है आपके? ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन है। ठीक है, नीचे वाली परत जो होगी आपकी इस तरीके से ही होगी, वही आपके SiO2 Al2O3, ठीक है, SiO2, और ये ऐसी परतें जो है ये नॉन स्टॉप बनती रहेगी इस तरीके से आपकी ये चल रही है। ठीक है, और बेटा ये ध्यान रखना कि इन दोनों परतों के बीच में आपके धनायन मिलते हैं, क्योंकि इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता जो होगी ना वो अन्य परतों से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अंदर तक भी धनायन विनिमय क्षमता रखती है, धनायनों का विनिमय करने का कार्य करती है। कहाँ तक करती है? इसकी अंदर की परत तक भी धनायन विनिमय करने का कार्य करती है। तो इसलिए इसके धनायन अंदर भी आएंगे और इसके धनायन जो है वो बाहर भी आएंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है आपके धनायन विनिमय। ठीक है, आपके धनायन विनिमय, और इधर भी हो गया आपको। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा आपके धनायन विनिमय। होगा भैया, हो जाएगा ना? यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह ये भी क्या है आपके ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या है बेटा? इसकी पंक्ति संरचना है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? इसकी पंक्ति संरचना। उतारो ये सो,
कोई बनाया? अरे तुम लोग फोटो भेज के बोले बना लिए, चलो ठीक है, ओके 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 ठीक है, समझ गया। चलो ये चलिए बनाइए, ये भी आपको पूरा है। सी है आपके इलाइट सम, सी इलाइट सम, इलाइट सम। इसमें पहला लीजिए बेटा जी, इसका जो दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम जो है वो है हाइड्रस, हाइड्रस माइका। इसका जो दूसरा नाम है वो है बेटा जी हाइड्रस माइका, हाइड्रस माइका। तो इसका खनिज जो होगा वो नाम से स्पष्ट है, खनिज। कौन सा खनिज होगा बेटा जी? इलाइट खनिज होगा। कौन सा खनिज होगा बेटा जी? इसमें इलाइट खनिज होगा। किसी वही बात थी, तो कहते हैं कि चीज लिख रही है, ये वाली तो कॉमन है, क्रिस्टल ही है, क्रिस्टल ही है। इकाइयों से मिलकर क्रिस्टल ही है, इकाइयों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये क्रिस्टल की इकाइयों से मिलकर के बनी हुई रहती है। चौथा, संरचना टाइप। संरचना टाइप जो इसका होगा वो 2:1 होगा। संरचना टाइप इसका होगा 2:1। तो 2:1 से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें दो सिलिका परत, इसमें दो सिलिका परत तथा एक एल्यूमिना परत पाई जाती है। एक एल्यूमिना परत पाई जाती है। एक एल्यूमिना परत पाई जाती है। अरे बेटा जी मैं कहता हूँ शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो। भावनाएं क्या है, ये क्या कहती है, दो तो इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगी, SiO2 मिलेगी भैया, और एक परत किसकी मिलेगी आप लोगों के, Al2O3। समझा आप यार, बच्चे हो, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अंदर आपके आगे है कि आपके इसमें एक एल्यूमिना की परत, इसमें देखो छठा, इसमें एक एल्यूमिना की परत दोनों ओर से सिलिका परतों से घिरी रहती है। घिरी रहती है। बस एक डिफरेंस आएगा बेटा,
ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस हो गया। आपके भी मैंने कौन सी पढ़ाई थी, कौन सी बात पढ़ाई थी मैंने भी, मार्कोनियोनाइट पढ़ाई थी ना। अब मार्कोनियोनाइट और इसमें फर्क क्या रह गया, जबकि मेरे दोनों में ही एक चीज कही आप लोगों को कि क्या नाम से ये दोनों जो परतें जो है, इन दोनों परतों के मध्य में क्या नाम से Al2O3 मिलता है आपके, जबकि इसमें SiO2 और SiO2 मिलता है। तो दोनों में फर्क क्या रहेगा भाई, दोनों परतों में फर्क क्या रहेगा तुम्हारे, नहीं पता, ठीक है। आएगा आगे बताता हूँ क्या फर्क रहेगा। लिखो सातवां लिखो, इसमें दो इकाइयों के मध्य पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा जी, के से। पोटेशियम मिलता है, दो इकाइयों के मध्य पोटेशियम मिलता है, ठीक है। क्लियर, साफ है आपके पास है। जैसे ये दो इकाइयां जो होगी, इन दोनों इकाइयों के मध्य में वही है बराबर, तो क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम मिलेगा। परंतु फिर भी क्या हो गया, एक डिफरेंस और होता है इसके अंदर। क्या होता है कि आपके इसमें क्या होगा बेटा जी, जो सिलिकॉन की जो परत जो है, ये सिलिका की परतें क्या होगी, दोनों एक जगह मिलेगी आपको। कहाँ मिलेगी, एक ही जगह मिलेगी, जबकि इन दोनों पर एक परत के बीच में इतना गैप होगा। इतना गैप होने के बाद में आपके Al2O3 की परत मिलेगी, फिर पोटेशियम, फिर ये वाली कैसी SiO2 की, फिर Al2O3 की, फिर SiO2 की, ये मिलेगी। मतलब ये अलग और ये अलग, इस तरीके की परतें आपको इसमें तो मिलेगी, तभी तो डिफरेंस होगा कि नहीं होगा ना भाई लोगों, होगा, ठीक है। तो ये इतने डिफरेंस होगा, डायग्राम बनाऊंगा मैं भी उससे कुछ करूंगा। तो ये अंतर मतलब साथ में अंतर बताता मैं चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखना है आपको समझता सूत्र। संरचना सूत्र, एक पोटेशियम Al4 Si8 O20 OH4, हाइड्रोक्साइड कितने हो गए आपके इसमें, 4 होंगे। कितने होंगे बेटा जी, 4 आपके इसमें हाइड्रोक्साइड होंगे। बताइए बेटा इसको, क्लियर है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, देखो कि आपके इलेक्ट समूह जो है, इसका दूसरा नाम क्या है आपके, हाइड्रस माइका। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रस माइका। खनिज जो होगा इसका वो कौन सा होगा, इलाइट खनिज होगा। तीसरी है क्रिस्टल, ये इकाइयों से मिलकर के बना हुआ रहता है। सभी के अंदर ये कॉमन बात हमने लिखी है, तो इसके अंदर ये कॉमन बात सब में लिख देना, एक लाइन आपकी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका संरचना जो टाइप होगा वो 2:1 होगा। कितना होगा, 2:1 होगा, ठीक। इसके बाद में इसमें दो सिलिका की परतें मिलती है, कितनी मिलती है, दो सिलिका की परतें, और एक आपकी मिलेगी एल्यूमिना की परत। इसकी मिलेगी एल्यूमिना की परत आपकी मिलेगी, ठीक है। इसमें एक Al2O3 की परत दोनों ओर से SiO2 परत से घिरी हुई रहती है। ये पहले वाले में भी था, माइका में भी, और इसमें भी था, ठीक। तो इसमें दो इकाइयों के मध्य में एक जो पोटेशियम जो होगा वो आपको मिलेगा। संरचना सूत्र क्या हो गया, Al4 Si8 O20 OH का होल 4 आपको इसका मिलेगा। क्लियर है बच्चों, सभी का क्लियर है क्या बताइए, क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे, इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई, स्ट्रक्चर की मैं बात कर लेता हूँ कि आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले देखो बेटा जी, आपके इसमें दो परतें ऊपर बनानी पड़ेगी, ये वाला इस तरीके से दो परतें होंगी आपकी, ठीक। ये होगी एक परत आपकी SiO2 की,
ये परत होगी आपके SiO2 की, जबकि इसके अंदर एक परत जो मिलेगी, क्या मिलेगी इसमें, एक परत जो मिलेगी वो Al2O, Al2O3 की जो मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या मिलेगी इसके अंदर, थर्ड वाला क्या मिलेगी ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या मिलेगी आपके SiO2, Al2O3 और SiO2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। ठीक, इसके बाद में आपकी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब धनायन में। ठीक है, बीच में पोटेशियम आपका, ये परतें कंटिन्यू आपके चल रही है। ठीक है, ये धनायन में, धनायन विनिमय। ठीक है, वही ऑक्सीजन आपके, वही ऑक्सीजन इसमें। ठीक है, यहां पर भी कोई धनायन आपके, धनायन विनिमय आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, ये आपकी संरचना इसकी हो गई। उतार लो छाप, राहुल चौधरी बेटा, तू यार जाता है आता है, जाता है आता है, पढ़ता नहीं है क्या भाई? तेरे को एक ही काम लेके क्या है, ज्वाइन करना और छोड़ना, ज्वाइन करना और छोड़ना है बेटा, यही काम है क्या? भाग गया। चलिए बेटा, ये आप मिटा दो इसको। ओके भैया, दो तक कितनी पढ़ रहा हूँ, लिखो तो लिख लेना, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। ये एक, अरे लिखता हूँ बेटा, मैं तो गया है। हटा दे। चलिए, अरे बेटा ये म्यूट कर दे भाई, तेरे घर की आवाज आती है, क्या क्या चल रहा है। अगला लिखिए मृतिका खनिज का महत्व। अगला टॉपिक जो है अपने वो है मृतिका खनिज। मृतिका खनिज का महत्व, मृतिका खनिज का महत्व। इसमें पहला लिखिए मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता लिख लो बेटा, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता। इसमें लिखिए मृतिका की उपस्थिति से, मृतिका की
उपस्थिति से पौधों को या पौधों की पोषक तत्वों की प्राप्यता में वृद्धि होती है जिससे मृदा उर्वरता में वृद्धि होती देखिएगा बेटा मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको ये दिखाया है कि मृत्तिका खनिज का पहला क्या बात है मृत्तिका खनिज का, कि जब मृदा में मृत्तिका खनिज की उपस्थिति बढ़ती है, क्या होगी, जब मृदा में मृत्तिका खनिज की उपस्थिति बढ़ेगी तो खनिज की उपस्थिति बढ़ने का मतलब ये है, मृत्तिका खनिज की उपस्थिति बढ़ने से क्या होगा, इनके अंदर आपके पोषक तत्व जो है, क्या है बेटा इसमें पोषक तत्व जो है इनकी पौधों को प्राप्यता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मृत्तिका के अंदर पोषक तत्वों की जो मात्रा जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होगी, और ज्यादा होने के कारण क्या होगी, मृदा के अंदर आपके पोषक तत्वों की वृद्धि होगी, और पोषक तत्वों की वृद्धि होगी तो इसकी उर्वरता जो क्षमता जो है उसमें भी क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी कि नहीं होगी भाई, होगी ना विष्णु, होगी ना भाई, ठीक है। दूसरा जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता हाँ बेटा सेकेंड जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता इसमें देखिए मृत्तिका की उपस्थिति से मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए बालों कि जो आपकी जो मृदा जो है, क्या है आपकी मृदा जो है, अब मृदा के कण जो है क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, पतले होते हैं। अब ये पतले होने के कारण क्या होगा कि जो पतले बारीक होने के कारण क्या होती है बेटा, इनकी जो जल धारण क्षमता जो है ना वो क्या होती है, कम होती है। परंतु मृत्तिका के कण यदि इसके अंदर मिल जाए, मृत्तिका के कण यदि इसके अंदर मिल जाए तो इसके कणों को, मृत्तिका के जो कण है वो क्या करेंगे, बाहर का काम करेंगे। मृत्तिका के जो कण जो होंगे इनके अंदर क्या होगा, फैलने और शुरू करने की क्षमता जो होगी ज्यादा होगी। फैलेंगे कब, जब इनके अंदर जल या अवशोषित करेंगे, क्या अवशोषित करेंगे, जल अवशोषित करेंगे तो क्या होंगे, फैल जाएंगे। मतलब जो लॉकिंग सिस्टम जो हो गए, वाटर लॉकिंग सिस्टम क्या हो गया इनका, ज्यादा हो गया। क्या हो गया इनका वाटर लॉकिंग सिस्टम ज्यादा हो गया। कब हुआ, जब इनके पास में मृत्तिका खनिज होंगे। क्या होंगे इनके पास में मृत्तिका खनिज होंगे, तो मृत्तिका खनिज होने से क्या होगा, इनकी जो मृदा के कण जो है वो बनने के कारण क्या गोलाकार होंगे। क्या होंगे, गोलाकार होंगे, और गोल आकृति के होने के कारण क्या होगा बेटा, इनमें जल धारण क्षमता क्या होगा, विकास होगा। जल धारण क्या होगा, इनमें विकास होगा। ये बात थी इसकी, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिए घनायन विनिमय क्षमता। तीसरा घनायन विनिमय क्षमता। अब मेरे पास वही है कि जब आपकी इसकी उर्वरता शक्ति बढ़ गई, इसकी
इसकी क्या नाम से आपकी जल धारण क्षमता बढ़ गई, तो धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो लिख लो धनायन विनिमय क्षमता भी, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता भी अधिक होती है। धनायन विनिमय क्षमता भी अधिक होती है, धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोषक तत्वों का अधिशोषण, चौथा। पोषक तत्वों का अधिशोषण। ठीक है, लिखो मृत्तिका कणों पर, मृत्तिका कणों पर ऋण आवेश, मृत्तिका कणों पर ऋण आवेश उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण यह धनायनों को, यह धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इनमें पोषक तत्वों का अधिशोषण अधिक होता है, अधिशोषण अधिक होता है, अधिशोषण अधिक होता है। क्या हो गया बेटा जी, देखो मृत्तिका के कणों पर क्या हो गया, आपकी ऋणावेश होगा, क्या होगा, ऋणावेश होगा। अब मृत्तिका के कणों पर यदि ऋणावेश है तो मृदा के अंदर क्या होंगे, आपके जो पोषक तत्व जो होंगे उन पोषक तत्वों में धनायन ज्यादा होंगे। अब धनायन अंदर क्या होगा, ऋणावेश क्या करेगा, उन धनायनों को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो अपना पृष्ठ जो है, मैंने बताया था कि जैसे ये पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ पर तो क्या करेगा, उनको अधिशोषित करेगा, और अधिशोषित करके उनको क्या करेगा, पृष्ठ पर जमा लेगा, और इन पृष्ठों पर जमाएगा तो इनकी प्राप्यता किसके लिए बढ़ेगी, किसके लिए बढ़ेगी, पौधों के लिए, किसके लिए बढ़ेगी बेटा जी, पौधों के लिए इनकी प्राप्यता क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो धनायन तब ये पोषक तत्वों का अधिशोषण भी क्या होगा, इनमें ज्यादा होगा। किसके कारण होगा, इनके ऋणावेश के कारण, किसके कारण होगा, इनके ऋणावेश के कारण ज्यादा होगा। देखिए तो पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि, पांचवा, पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। अब देखिए बेटा जी, जो आपका ये वाला टॉपिक है और ये टॉपिक दोनों है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। इसमें लिखना क्या है, इसमें ये लिखना है कि जब धनायन क्या होंगे आपके मृत्तिका के कणों पर अधिशोषित होंगे, जैसे आपके कौन से हो जाएंगे कि कैल्शियम Ca2+, Na+, NH4+ और K+, किसकी सतह पर अधिशोषित होंगे, आपके इस मृत्तिका की सतह पर अधिशोषित होंगे। जिसके कारण क्या होगा, इनकी जो प्राप्यता होगी, इनकी जो प्राप्यता होगी वो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी बेटा। क्या होगी, इसकी प्राप्यता में आपके वृद्धि होगी। तो सीधा सीधा पता चलता है कि आपके तत्वों के भंडारण में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लिखो उदाहरण,
बंधक प्रभाव, बंधक प्रभाव, हाँ बंधक प्रभाव। अब इसमें लिखो, हाँ बेटा जी नहीं दिख रहा, चलो ठीक है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा तो ये लो लेके आएंगे, रिपीट करवाना था आपको, एक बार इसको लिखा हुआ था तो बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखिए छठा, बंधक प्रभाव, बंधक प्रभाव। उसमें लिखिए मृतिका के सूक्ष्म कण आपस में, मृतिका के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर बड़े कणों का निर्माण, बड़े बड़े कणों का निर्माण करते हैं, बड़े कणों का निर्माण करते हैं। अब बेटा जी क्या होगा, देखो कि बंधक प्रभाव क्या है, बंधक का प्रभाव होता है कि किसी का बंधक बना लेना या किसी से बंध बना लेना, ही क्या कहलाता है, बंधक कहलाता है। तो क्या होगा कि जो मृतिका के जो कण है और मृदा के जो कण है ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बंध बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बंध बनाएंगे, और इनके जिनके कण छोटे छोटे होंगे उनके कण क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो बड़े कणों का निर्माण ये करेंगे, और बड़े कणों के निर्माण के कारण क्या होगा, इनके अंदर जलायन की क्षमता ज्यादा, जल अधिनिर्भर क्षमता ज्यादा, वाष्पोत्सर्जन क्षमता कम, और क्या कहते हैं ताप में वृद्धि ज्यादा, ये प्रभाव इनके अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, ये 6 पॉइंट इसके अंदर। एक बार वापस से मैं इनको समझा देता हूं। पहला आपका क्या था, मृदा उर्वरता, पहला क्या था आपके मृदा उर्वरता। बेटा जी देखो कि मृदा उर्वरता का क्या प्रभाव पड़ रहा था कि यदि मृतिका के कण हम इसमें मिलाते हैं तो मृदा के अंदर क्या होंगे, आपके जो पोषक तत्वों की प्राप्यता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और पोषक तत्वों की प्राप्यता के कारण क्या होगा, इसमें मृदा की उर्वरता क्षमता भी बढ़ेगी। दूसरा है जल धारण क्षमता, तो मैंने कहा था कि मृतिका की उपस्थिति से मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर फैलेने और सिकुड़ने का ज्यादा होता है, और फैलेने और सिकुड़ने के ज्यादा होने के कारण क्या होगी कि इनकी जल धारण क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है धरायन निर्माण क्षमता। अरे यदि जल धारण क्षमता ज्यादा है तो धरायन निर्माण क्षमता भी ज्यादा होगी, क्यों होगी, होगी क्योंकि इसके पास जो सरफेस जो है वो क्या है, ज्यादा है, क्या है, इनके पास सरफेस ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आती है पोषक तत्वों का अधिशोषण। अब पोषक तत्वों का अधिशोषण क्या होगा कि मृतिका के कणों पर ऋणावेश होता है। अब ऋणावेश होने के कारण क्या है, जो इसके आसपास में जलावेश होंगे उन जलावेशों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने के कारण क्या होगा, वो इसके पृष्ठ पर क्या होंगे, अधिशोषित हो जाएंगे, और अधिशोषित होने के कारण क्या होगा, जो खनिजों की जो प्राप्यता है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और खनिजों की प्राप्यता बढ़ने के कारण क्या होगा, इनका अधिशोषण भी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि, तो क्या होगा कि इसके पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि अधिशोषण ज्यादा होगा तो भंडारण भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि अधिशोषित होता है भंडारण भी ज्यादा होता है। तो ये वाली चीज इसके अंदर क्लियर है और आपका संपन्न हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बात करेंगे बेटा जी कल। ठीक है।